जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्वायरमेंट उसने कहा सॉल्व करें, यानी आंसर फाइंड करें, रूट्स फाइंड करें। सो बेटा ये पार्ट फिर आ गया हमारे पास मिड टर्म ब्रेक मेथड का। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर बनाते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड से। क्या करना है, हमें ऐसे फैक्टर चाहिए मल्टीप्लाई करें 21 और 4 को, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 84। मल्टीप्लाई करें 84 आए, माइनस करें तो वो फैक्टर को 25 दें। सोचें ज़रा फैक्टर। तब तक मैं ज़रा वो प्रोसेस लिखता हूँ। ये जो मैं एक्स्ट्रा स्टेप करता हूँ तो आपको समझाने के लिए, इन केस अगर आप नहीं ये लिखना चाह रहे, आप इस स्टेप को, ये वाले स्टेप को इग्नोर कीजिएगा। मैं मिड टर्म को ब्रेक कर रहा हूँ 25 को ऐसे दो फैक्टर्स में मुझे ब्रेक करना है कि मुझे उनका आंसर क्या मिले। मिड टर्म मल्टीप्लाई करूँ तो वो नंबर, और उनको माइनस करूँ तो मुझे मिड टर्म मिले। 21 को 4 से करते हैं तो बेटा मेरे पास आएगा 84, और 84 मुझे चाहिए लेकिन माइनस करूँ तो 25 आए। फैक्टर आपके पास आएंगे 28 एंड 3। 28 3 जी 84, और 28 में सब्ट्रैक्ट करें 3 को तो आपके पास मिल जाएगा 5। आप फैक्टर चेक कर सकते हैं, अगेन सुन लें, कैलकुलेटर आप यूज़ करें, लेकिन ज़रा 28 मल्टीप्लाई 3, आपको मिल जाएगा 84। 84 में से अब 28 में से सब्ट्रैक्ट करें 3 तो आपको मिल जाएगा 25। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फैक्टर कैसे चेक करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, यानी 21 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आ रहे हैं। ओके, ये प्रोसेस आपको आता ही है। इसके हाथ से हमने फैक्टर फाइंड कर लिए। अब बेटा ये नेगेटिव साइन चेंजर है। ओके, ये स्टेप से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इन साइड साइन हो जाएंगे चेंज 28 जी स्केयर माइनस माइनस प्लस 3 जी स्केयर माइनस 21 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? गुड जी, 4 और जी स्केयर। अब 4 जी स्केयर कॉमन है, जी स्केयर माइनस 7 आ जाएगा, और जी स्केयर तो बाहर है। और इसमें क्या कॉमन है? 3 और कुछ नहीं, जी स्केयर और माइनस 7 आ चुका है, क्योंकि 3 7 से 21 होता है और 4 7 से 28 होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, सेम ब्रैकेट 1 टाइम रिमेनिंग डस्ट मीन्स नेक्स्ट ब्रैकेट में। ओके बेटा, सेम ब्रैकेट कौन कौन सी हैं? These are two same brackets, z square minus 7। ठीक है, ये 1 टाइम डस्टबिन में जो वेस्ट है फेंक दें डस्टबिन में, मीन्स नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए फॉर फन ये मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, अब बोथ आर इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल रख देते हैं और इसको भी 0 के इक्वल रख देते हैं। अब बेटा फॉर्मूला हमें कंप्लीट करना है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए इधर माइनस है, लेकिन ये स्केयर नहीं है, मुझे फॉर्मूला चाहिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब मुझे स्केयर तो लगाना है, फिर मैं ऐसा क्या करूँ, इनसाइड क्या लिखूँ, इस पे कोई 7 वैसे का वैसे मिल जाए तो स्केयर रूट लगा दें। स्केयर रूट 7 स्केयर रूट कैंसिल, ये फार्मूला फुलफिल हो रहा है, ये मिल रहा है। अच्छा, यहाँ के दो इशू है, मुझे एक 4 नहीं चाहिए कोफिशिएंट। ओके, 4 नहीं चाहिए तो मैं 4 पे डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4 जी स्केयर प्लस 3 ओवर, इसको भी 4, इसको भी 4, 0 को भी 4 पे, तो ये कट गया, जी स्केयर प्लस 3 ओवर 4 इक्वल टू 0। लेकिन फॉर्मूला मेरे पास बस है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। माइनस जब भी लाना है तो आपको पता है कि किसको साथ में याद करना है, आयोटा स्केयर। ये मैं अगर माइनस लगा रहा हूँ तो 3 ओवर 4 के साथ मुझे आयोटा स्केयर भी लगाना है। ओके, अभी तक फॉर्मूला नहीं बना, तो मैं एक और स्टेप करता हूँ। ए स्केयर तो है माइनस बी है, इसको बी स्केयर लिखना है, तो 3 ओवर 4 को मैं क्या स्केयर रूट में लिख सकता हूँ? 3 ओवर 4 को लिखूंगा स्केयर रूट में 3 ओवर 4, तो 3 का स्केयर रूट पॉसिबल नहीं, 4 का तो होता है ना 2। इसको मैं लिख दूँ अगर डायरेक्टली, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो, स्केयर रूट 3 ओवर 2 साथ में आयोटा। अब ये देखें, ये स्केयर रूट से कैंसिल 3 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4, आयोटा स्केयर। इससे फ़ायदा क्या हुआ मुझे, वो फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी होगी।
फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ बेटा मैं, वन टाइम प्लस साइन के साथ, वन टाइम माइनस साइन के साथ, a प्लस बी एंड a माइनस बी बोथ आर इक्वल टू जीरो, z प्लस के रूट 7 भी जीरो के इक्वल और z माइनस के रूट 7 भी जीरो के इक्वल। तो ये आ जाएगा एक रूट प्लस इधर आके माइनस के रूट 7 और ये आ जाएगा -7 इधर आके स्क्वायर रूट 7 प्लस में। दो यहाँ से रूट मिल चुके हैं, अब इधर से दो फाइंड करते हैं क्योंकि डिग्री 4 थी। अब बेटा वन टाइम प्लस साइन के साथ लिख दें और वन टाइम माइनस साइन के साथ लिख दें, बोथ आर इक्वल टू जीरो पे लिख दें। अब बेटा ये प्लस इधर आके माइनस कर दें। मुझे लगता है नेक्स्ट मुझे लिख देना चाहिए, ये फिर क्वेश्चन ट्रेस करता हूँ आपका। नेक्स्ट स्पेस कम होगी है तो नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। तो बेटा z ये प्लस इधर आके माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा और इसका रूट क्या आएगा z ये माइनस इधर आके प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा। सो कितने बॉक्स बनाए हैं मैंने, यानी कितने रूट्स आए हैं, एक दो दो इधर से चार, सो एंड पर लिखते हैं। सो रूट्स आर माइनस के रूट 7 प्लस के रूट 7 माइनस के रूट 3 ओवर 2 आयोटा प्लस के रूट 3 ओवर 2 आयोटा। बेटा ये था फिफ्थ पार्ट। अब हम साथ ही नेक्स्ट सिक्स पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। सो जी स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने कहा सारी डिटेल में आपको पार्ट्स करवाएं, इजी हैं लेकिन फिर भी कहीं आपको कोई इशू ना हो, सो दैट्स व्हाई मैंने खुद ही सभी डिटेल में पार्ट्स करवा दिए हैं। बेटा देखें कॉमन इन पेयर, ओके फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है जी स्क्वायर। अब बेटा जी स्क्वायर कॉमन है तो z प्लस 1। अब इस पेयर में क्या कॉमन है, जब कुछ ना हो तो 1 z प्लस 1 सेम ब्रैकेट वन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख दें z प्लस 1 रिमेनिंग डस्टबिन में कौन आ रहा है z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा z प्लस 1 ये तो लीनियर फैक्टर बन चुका है, यहाँ मुझे लीनियर फैक्टर बनाना है। अब क्या करूँ, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो मैं माइनस लगा देता हूँ। जब माइनस लगाना है साथ में क्या लगाना है आयोटा स्क्वायर। 1 क्यों नहीं लिखा आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर यहाँ आप इसको चेंज करेंगे आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1, ये वापस वही टर्म मिल जाएगी। ओके सो क्लास वन टाइम प्लस साइन के साथ एंड वन टाइम माइनस साइन के साथ, ये एज इट आ गया बेटा, ये वाला फैक्टर एज इट। अब तीनों को किसके इक्वल रख देना है स्टूडेंट्स, जी 0 के इक्वल, z प्लस 1 ओके, ये भी 0 के इक्वल, z प्लस आयोटा भी 0 के इक्वल एंड z माइनस आयोटा भी 0 के इक्वल, प्लस 1 इधर आके -1 और ये प्लस आयोटा इधर आके माइनस, देन ये माइनस आयोटा इधर आके प्लस आयोटा एंड अब लिखते हैं। सो रूट्स आर -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, 3 डिग्री थी, 3 रूट्स है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट।